कि जब भी यूपीएससी कभी भी सवाल पूछेगा और इकोनॉमिक्स में आप किसी भी कंपटीशन लेवल पे, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट की हो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए यूपीएससी हमेशा आपको दो ही डिटर्मिनेंट देगा, दो ही एक तरह से फैक्टर्स देगा आपको, दो ही इंडिकेटर, उन्हीं को ही रिलेट करना है आपको। क्लियर? क्योंकि अगर आपने जहां पे तीसरे फैक्टर को, तीसरे डिटर्मिनेंट को फैक्टर इन कर दिया, सवाल कभी भी सॉल्व नहीं होता। फॉर बेसिक एग्जांपल कि भाई मान लीजिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उससे डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन आपने अगर इसके अंदर ये भी डाल दिया कि भाई इनकम फैक्टर डाल दे, इनकम भी डाल दिया, तो सीधी सी बात है, मान लो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, आपकी इनकम भी इंक्रीज हो रही है। पॉइंट तो अब आप कैसे निकालें? तो इनकम तो क्या करेगा, इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है। तो बेसिकली जो हम निकालते हैं कि एग्रीगेट डिमांड, सेविंग जो हम निकालते हैं, हम सारा इनका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सबको पूरा हम लेके जो है निकालते हैं।